Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. This is lecture for class 2 subject English. Today the topic of my lecture is practice sheet of tenses from workbook page number 57. Extra work compounds words. Before starting my lecture, I will request you please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you. Students, first of all we will revise present continuous tense. कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं. इट टेल्स अस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग नाउ. कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि अब हम क्या करते हैं और अभी इस टाइम जो है वो हम क्या कर रहे हैं. कि प्रेजेंट टेंस में हमने जो मौजूदा हाल में जो कुछ हो रहा होता है उसके बारे में हम बताते हैं. और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बनाने के मेन जो वर्ड यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज ऑफ आईएनजी. के हमने इसमें वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना होता है. फॉर एग्जांपल, अली दूध पी रहा है, किताब पढ़ रही है, निदा किताब पढ़ रही है. तो स्टूडेंट्स, इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं. उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है इज, आर, एम, और साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का लगाना होता है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट राइट करना होता है. फॉर एग्जांपल, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, ईट फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने आईएनजी का यूज किया तो इट विल बिकम ईटिंग. एंड ऑब्जेक्ट में हमने राइट किया एप्पल, कि आई एम ईटिंग एप्पल. शी इज राइटिंग अ लेटर. कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है इज, आर, एम. उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और जब हम फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं तो उसके साथ हमने आईएनजी का यूज करना होता है. क्योंकि आईएनजी का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे है, कि ये काम हो रहा है, कंटिन्यू जारी है. और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट राइट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अली इज ड्रिंकिंग मिल्क. अब देखिए, अली क्या है? सब्जेक्ट. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. और जो ड्रिंक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने क्या यूज किया है? आईएनजी. और मिल्क ऑब्जेक्ट. अली दूध पी रहा है, अली इज ड्रिंकिंग मिल्क. निदा किताब पढ़ रही है, निदा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब. रीड फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने क्या किसका यूज किया? आईएनजी का. उसके बाद ऑब्जेक्ट. निदा इज रीडिंग अ बुक. कि स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट टेंस में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, आर, एम और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. स्टूडेंट, नाउ वी विल रिवाइज पास्ट टेंस. पहले हमने कंटिन्यूस टेंस को रिवाइज किया, अब हम पास्ट टेंस को करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज अ टेंस दैट डिनोट्स ऑन एक्शन एन एक्शन इन द पास्ट. कि पास्ट टेंस ऐसा टेंस है कि जो हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो हमने पास्ट में गुजरे हुए टाइम में किया होता है. यानी कि जो हमने काम गुजरे हुए वक्त में कर लिया होता है, पास्ट टेंस उसको बताता है. फॉर एग्जाम्पल, इसने खत लिखा. देखिए, वो राइट कर चुका है गुजरे हुए वक्त में. मैंने किताब खरीदी. अब ये भी बुक खरीद चुके हुए हैं तो इसलिए जो पास्ट टेंस होता है वो क्या करते हैं कि हमें गुजरे हुए वक्त में जो काम किए होते हैं उसके बारे में बताता है. और इसकी पहचान ये होती है कि हर टेंस के आखिर में अलीफ, छोटी ए, बड़ी ए, था, थी, थे वगैरह आते हैं. और इसको बनाने का मेथड ये है कि इसमें हमने सब्जेक्ट यूज करना होता है और सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड. और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट राइट करना है. सिंपल पास्ट टेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते. पहले हमने सब्जेक्ट राइट किया. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर. आई जो है सब्जेक्ट है, रोट जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और अ लेटर, वी रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर. यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है. फॉर एग्जाम्पल, वो घर चले गए. देखिए, वो गुजरे हुए टाइम वक्त में चले गए हुए हैं. दे वेंट होम.
ये जो वेंट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दे वेंट होम, दे सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म और होम ऑब्जेक्ट। कि पास्ट टेंस में हमने सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट राइट करना है। स्टूडेंट, दिस इज वर्कबुक पेज नंबर 57। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट एंड डे, प्रैक्टिस शीट ऑफ टेंसेस। किसमें हमने प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करनी है और इसके पास्ट टाइम की। अब प्रेजेंट टेंस में हमने जब राइट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है, एम, इज और आर। जैसे आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग टूडे, कि देखिए वो अभी भी पेन जो है वो अपनी लेग में फील कर रही है। लेकिन जब हमने पास्ट में के गुजरे हुए टाइम में तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, आई फेल्ट पेन इन माई लेग येस्टरडे, कि मैंने कल अपनी लेग में पेन जो थी वो फील की थी। देखिए फर्स्ट में हमने प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन पास्ट में हमने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब्स हैं, उनको हमने प्रेजेंट में भी राइट करेंगे और उनको पास्ट में भी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में बिल्डिंग, पास्ट में बिल्ड, रिंगिंग, रैंग, सीइंग, सा, कि प्रेजेंट में अभी कंटिन्यू है और पास्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स फिल करने हैं, प्रेजेंट उन्होंने दिए हुए हैं, हमने पास्ट पूरे फॉर्म्स लगानी है। बॉइंग, बॉट, गोइंग, जा रहा, वेंट, चले गए, लाइक, लाइट। यहाँ पे हमने प्रेजेंट उन्होंने राइट किए हुए हैं तो हमने पास्ट राइट करने हैं। और नेक्स्ट में है कि उन्होंने पास्ट राइट किए हुए हैं, हमने उनकी प्रेजेंट में फॉर्म राइट करनी है। अब हम उनका अपोजिट करेंगे। जैसे यहाँ पे केम है तो केम की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, कम, तो जब उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा कमिंग। फेल, फेल की फर्स्ट फॉर्म है फॉल, उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया, फॉलिंग, फॉलिंग, फेल। ब्रिंगिंग, ब्रॉट, चेजिंग, चेज्ड। स्टूडेंट्स पहले हमने सिर्फ फॉर्म्स को चेंज किया है प्रेजेंट और पास्ट में, अब हमने टेंसेस को भी चेंज करेंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बॉय, अब हमने इसको प्रेजेंट में भी चेंज करना है, सेंटेंस बनाएंगे और पास्ट में भी। जैसे बॉय, आई एम बॉइंग एन एप्पल, आई बॉट एन एप्पल, कि मैं एप्पल खरीद रही हूँ और मैंने एक एप्पल खरीदा। कैच, ही इज़ कैचिंग अ बॉल, तो जब इसको पास्ट में करेंगे तो ही कॉट द बॉल। क्राई, जिस क्राई इसको हम प्रेजेंट में करेंगे तो शी इज क्राइंग, शी क्राइड। किल, दे आर किलिंग अ स्नेक, दे किल्ड अ स्नेक। मेक, शी इज मेकिंग टी, शी मेड टी। प्ले, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे देखिए वर्ब्स को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी सेंटेंस बनाए और इनको हमने पास्ट में भी इनका यूज़ किया है। और प्रेजेंट में हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया और पास्ट में हमने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट राइट किया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा वर्कबुक पेज नंबर 57 सॉल्व होगा। दिस इज योर डायरी लर्न प्लस प्रैक्टिस वर्कबुक पेज नंबर 57 और नोटबुक। अभी जो आपने प्रैक्टिस शीट सॉल्व की है 57 की, उसको अपने नोटबुक पर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उसके साथ ही हमने 5 कंपाउंड्स वर्ड्स बनाने हैं खुद से और उनका हमने सेंटेंसेस में यूज़ भी करना है। और कंपाउंड्स वर्ड्स को पता है ना, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जब 2 डिफरेंट वर्ड्स को हम जॉइन करते हैं तो उससे एक न्यू वर्ड्स बनता है और इसके बारे में हम सीख भी चुके हैं। तो आपने स्टूडेंट इसके 5 पहले वर्ड्स बनाएंगे और बाद में उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे नोटबुक पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।